फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जनवरी को सुनवाई हुई थी उस ऑर्डर का इंतज़ार था, जो कि कोर्ट नंबर 9 में 59 नंबर पर यह सुनवाई हुई थी। और इस ऑर्डर का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 51 की तरफ से अर्चना राय की तरफ से ये मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, जहां पर सुनवाई हुई थी। और उसी को लेकर जो विद्यालय आवंटन वगैरह की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसको लेकर अभी अभी जस्ट ऑर्डर अपलोड हो चुका है और सब कुछ अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या है ऑर्डर में, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। 8 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी, यहाँ पर सुनवाई के लिए जेके माहेश्वरी सर और सुधांशु धूलिया सर 2 जज यहाँ पर थे, जिनके माध्यम से इसको सुना गया। ये काउंसिल फॉर पार्टीज़ की कुछ अधिवक्ता हैं, जो कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े अधिवक्ताओं के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं 51 के अधिवक्ताओं की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, ठीक है, बहुत ही बड़ी लिस्ट है ये, ठीक है। ये ज़ीरो के हैं, तो ये अधिवक्ताओं की लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी, यानी कि बड़े बड़े नामी तरह के अधिवक्ता जो है यहाँ पर खड़े हैं इस मामले में। अब ये लंबा जो है मामला खिंचेगा, ठीक। अब देखिए ऑर्डर ये आया है, कुल मिलाकर ये ऑर्डर पूरा आया हुआ है, ठीक। ये मेन ऑर्डर ये है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हिंदी में करके देखते हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से और समझ में आ सकें। तो मैंने आपको लास्ट में दिखाया कि एक पैरा लिखा हुआ था, उसी पैरे में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या मामला है। तो देखिए इसमें कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, जो कि श्री अंकित गोयल जी उपस्थित हुए थे सरकार राज्य की तरफ से, उन्होंने प्रार्थना की थी और उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा था, जो कि उनको दिया गया। 3 हफ्ते बाद 2 फरवरी को या 7 फरवरी को, 2 में से किसी एक दिन सुनवाई होगी। अभी ये कंफर्म नहीं है, लिस्ट आने पर, समय आने पर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो 3 सप्ताह के बाद ये सूची बनेगी, यानी कि सुनवाई के लिए डेट लगेगी। इस बीच में ये 8 तारीख से और 2 या 7 फरवरी के इस बीच में, ठीक है, इस बीच में ही आदेश है, केवल इस बीच में जो पद पहले से खाली हैं उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसी आज मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। अब यहाँ पर केवल अगर देखा जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो ये कही है कि जो रिक्त पद हैं, ठीक है, जो रिक्त पद हैं उनको ना भरा जाए। जितने भी रिक्त पद बचे हैं जो कि थर्ड काउंसिल से भरे जाने वाले थे, उनको ना भरा जाए। ये चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही हैं, ठीक है। और अब इस पर कोई आगे कदम ना बढ़ाया जाए, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, सरकार चाहे तो जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको विद्यालय आवंटित हो सकता है, क्योंकि विद्यालय आवंटन पे रोक ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर केवल इतनी चीज़ें हैं कि जो पद खाली हैं, ठीक है, इस दौरान में जो भी पद खाली हैं उनको नहीं भरा जाए, उस पर जो है यथास्थिति लगाई गई, यानी कि स्टेटस को लगाया गया है केवल रिक्त पदों को ना भरने के लिए। तो ये चीज़ें इस ऑर्डर से समझ में आ रही। बाकी डिटेल से सचिव स्तर से जो वार्ता होगी, उसके बाद जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी वो अगले वीडियो के माध्यम से और डिटेल से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा।